इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन टेम्पल की परियोजना का भी उद्घाटन किया। भगवान कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। पिछले 12 साल से बन रहे इस्कॉन टेम्पल में ये जो टेम्पल है 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये सफ़ेद और भूरे संगमरमर के साथ बना कर तैयार किया गया है। मंदिर के निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस परियोजना में मंदिर परिसर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय, ऑडिटोरियम और चिकित्सा केंद्र शामिल है। भक्तों के लिए इसे 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। बजट में सरकार केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम्स का ऐलान कर सकती है। स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने और R&D पर खास फोकस होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, केमिकल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव है, कितने बड़े और क्या ऐलान हो सकते हैं? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केमिकल सेक्टर के लिए सरकार एक खास स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस स्कीम के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक कि केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। स्कीम का दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इस उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि R&D काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। और इन दोनों के लिए जो फोकस एरिया रहेगा वो पूरा केमिकल सेक्टर नहीं रहने वाला, उसमें स्पेशलिटी केमिकल रहने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल के 4 अलग अलग ग्रुप जो केमिकल के हैं उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एग्रो केमिकल इंटरमीडिएरीज हो गए, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हो गए, तो इस तरह के केमिकल को इसमें शामिल किया जा सकता है। और रही बात रकम की, तो शुरुआती जो चर्चा हुई थी केमिकल मिनिस्ट्री, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, तो वो शुरू में करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव स्कीम देने की बात हुई थी। अब चूंकि बजट जब बनता है तो उसमें कई सारे बदलाव हो सकते हैं, तो आखिर ये रकम कितनी पहुंची वो तो बजट में पता चल पाएगा। लेकिन सरकार का मुख्य फोकस है कि केमिकल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए और स्पेशलिटी केमिकल के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बना जाए, इसलिए इस स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। जी शुक्रिया। देश की पहली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्र डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं कि उनकी बजट से क्या है इस उम्मीदें। बताइए, आपकी क्या वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं? जी, हम देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट्स में हो गया है। इसके साथ ही भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं बहुत ही ताकतवर हो रही हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर एरियाज में है वो और भी मजबूत हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको और बढ़ावा मिले और यही हमारा कहना है। आप क्या कहेंगे? स्टार्टअप्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए डिफेंस सेक्टर में भी, ताकि और आगे बढ़ सके। और जो R&D का जो होता है लाइक एक्सपोर्ट के लिए जो बजट है हमारा डिफेंस का, उसे और लाइक बढ़ा सकते हैं हम। जो हम टॉप 25 में आ रहे हैं उसकी जगह हम टॉप 10 में भी आ सकते हैं अगर हम इस पे काम करें। हमें और ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि और कंट्रीज़ भी डिफेंस पे फोकस कर रही हैं और हमें और वेपन्स और अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे फोकस करना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बैंक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है उन सब के लिए, तो इफ़ यहाँ से उनको डिप्लॉयमेंट मिले तो वो थ्रेट्स बहुत कम हो सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जैसे अभी साइकोलॉजी जैसे सेक्टर्स हैं, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन में, तो इधर उनको डिप्लॉयमेंट अच्छे मिले तो वो स्पोर्ट्स में भी वो कर सकते हैं और मिलिट्री साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा स्कोप बढ़ा सकते हैं। एक और सुझाव ले लेते हैं, आप क्या चाहेंगे? सर, बेसिकली हमारा जो बेस है दैट इज प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर द कंट्री। सो जो हमारा अभी बजट है वो कंट्री को नॉट ओनली डिफेंस बट साथ में कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि साइबर साइड है, मेंटल साइड वाला है, तो इन सब चीजों में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे और हम लोग और स्पीड से आगे बढ़ सके नेशन एज अ नेशन। बिल्कुल। तो अगर हमें डिफेंस में और आत्मनिर्भर होना है तो ये जो आने वाली पीढ़ी है जो इसी क्षेत्र में काम करने वाली है, उनके जो सुझाव है वो काफी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर गौर करेगी।
बजट पे बड़ा कवरेज होगा सीएनबीसी आवाज पर, उसी से जुड़ी कुछ और बात करते हैं। हमारी खास मुहिम की बात कर लेते हैं। बजट पर हर साल सीएनबीसी आवाज बनता है आपकी आवाज। इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं। खास कैंपेन जिसके जरिए और जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी बजट विश या बजट उम्मीद सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आप ये बजट विश हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आइए आपको जो कुछ दर्शकों ने अब तक अपनी बजट विश भेजी है वो सुनवाते हैं। मेरा फिनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स पेयर हैं, हमारे जैसे जो कंटिन्यूस सैलरी से टैक्स दे रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, उनके लिए कुछ रिबेट एज ए इंसेंटिव कंसिडर किया जाए। और सेकेंडली जो एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके जो फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका डिडक्शन सैलरी के अंदर अदर देन सैलरी डिडक्शन अलाउ किया जाए। दैट विल रियली हेल्प टू ऑल सैलरीड एंड मिडिल क्लास पीपल। आने वाले बजट से मेरी उम्मीदें हैं कि इस देश में रहने वाले मिडिल क्लास जो कि 20 लाख रुपए की इनकम तक हैं, उन्हें टैक्स में रियायत मिलना चाहिए। मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। मेरी दूसरी उम्मीद है कि आज शेयर मार्केट में हम डिविडेंड पे भी टैक्स भर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, एसटीटी भी हम भर रहे हैं। ये डबल ट्रिपल टैक्सेशन पे डेफिनेटली रियायत मिलना चाहिए। मेरी तीसरी उम्मीद ये है इस देश में जो छोटा कारोबारी अगर किसी से बिल लेता है जो कि उसने 2A में शो किया है, और अगर वो उस पर इनपुट लेता है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने 3B में रिटर्न नहीं दिया है, तो इनपुट लेने वाली पार्टी पे कार्रवाई ना होकर जिस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं दिया है और 3B में शो नहीं किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेते हुए इस देश में छोटा कारोबारी बहुत ही ज़्यादा हरास है, इस पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सीएनबीसी आवाज़ के मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो 30 लाख की एफडी बनती है सीनियर सिटीजन के लिए, उसकी लिमिट 50 लाख तक की कर दी जाए। हाँ, मैं भी मेरे हस्बैंड की बात से सहमत हूँ। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग अपनी बजट विश भेज रहे हैं। आप भी भेजिए, बहुत आसान है। ये नंबर पहले तो नोट कीजिए, 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आपको अपना वीडियो भेजना है। अब आपको बता देते हैं कि कैसे भेजेंगे। तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है। फ़ोन के कैमरे को वर्टिकल मोड में, जैसा आपको दिखाई दे रहा है सामने, फ़ोन को खड़ा रखिएगा और आपको बनाना है एक 90 सेकंड तक का वीडियो। बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड में बनाएं, 90 सेकंड का बनाएं, और इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें भेज दीजिए। HD क्वालिटी का बटन आपको अपने व्हाट्सएप ऑप्शन में मिल जाएगा। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 7045220000। वैसे ये CNBC आवाज़ का नंबर है, जहां पर आप और चीज़ें भेजते हैं, यहां ही आपको वीडियो भेजना है। और वीडियो भेजते वक्त ज़रूर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। आपका ये वीडियो CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। यानी आपकी आवाज़ पहुंचेगी सीधे जहां उसे पहुंचना चाहिए और बुलंद होगी। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त बनाने में जरूर कामयाब हुए, और वो भी अच्छी खासी। सेंसेक्स आज 224 पॉइंट चढ़ा, 76,724 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 पॉइंट चढ़ा और 23,213 पर गया। वहीं आज रुपए में थोड़ा सुधार देखने को मिला, 27 पैसे की मजबूती के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ। बाजार का हाल और समझते हैं, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार के लिए थोड़ा रिलीफ रिस्पाइट वाला डे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो कहाँ थोड़ी अच्छी हमने एक आती हुई देखी खरीदारी और कहाँ निराशा रही। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जहां पे एनटीपीसी में 3.5% की बढ़त देखने को मिली, ट्रेंड 4% की बढ़त, पावर ग्रिड में 3% और कोटक महिंद्रा बैंक भी 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं टाइटन, यहाँ पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। HDFC बैंक 0.5%, विप्रो भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और ICICI बैंक में भी 0.06% की एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन
अब बात कर लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की। वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, बाकी के टेलीकॉम सेक्टर्स भी देखेंगे तो मूवमेंट वहां पे भी जोरों शोरों से बना हुआ था। L&T फाइनेंस में 5%, फीनिक्स मिल्स 5.6% और नायका करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है, मतलब गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक संभलता हुआ दिन दिखाई दिया है।